Thank you.
Amalas ka dyan. हरे कृष्ण वज्रदेव दिए नहीं ठीक है ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आविर्भूतो सकारुण्यो श्रीवामन नारायणो रूपानुग प्रवरोधो श्रीकेशव प्रियो भजे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः कनक जलद गात्रो नीलसनाब्ज नेत्रो मृगमदबर भालो मालती कुंदमालो तरल तरुण वेशो नील पीताम्बरेशो स्मर निभृत निकुंजे राधिका कृष्ण चंद्रो हा देविका कु भर्गद गदयाद्वाचा याचे निपत्त भूवि दंडगतौ भटार्ति अस्य प्रसादमभुतस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अंगसमविमच्छकाविरवितो मन्दीकृतेन्दीपदम् जाड्डं जागुडरुचिसं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेम दामोदरम् भक्ताविहीना अपराधलक्षयी क्षिप्त्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। और एक बार हरे कृष्ण আমি সর্বপ্রথম अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर चाचा गुरु श्री गोविंद महाराज, श्री जनार्दन महाराज, हरिजन महाराज, गुरु भाई गोविंद महाराज, परमार्थी महाराज, श्री भारती महाराज, जयदेव बाबाजी महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। दामोदर अष्टक इदंते मुखम भोजम अव्यक्त नीलोई वृतं कुंतलई स्निग्ध रक्तश्च गोपा मोहश्चुंबितं बिंब रक्त्राधरं मे मनसा विरास्तं अलंलोचला भई। अब सत्यव्रत मुनि स्तव कर रहे हैं। स्तव करते करते स्तव के प्रभाव से उनके हृदगत भाव और आगे बढ़ रहा है। पहले शुरू किया दास्य रस से, ये जब एक के बाद एक जब धीरे धीरे आगे उन्नत स्तर के श्लोक बोल रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, इसे नहीं लगता है दास्य रस के भक्त हैं। शुरू दास्य रस से ही किया। अब क्या बोल रहे हैं? हे देव, आप अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लाली माली जो केस है, सौंदर्य के प्रतीक है। ये केस नील और श्यामल होगा और अग्रभाग लाल होगा तो बहुत सुंदर होते हैं। ऐसे कृष्ण के जो केस है, एक तो घुंघराले हैं और जो अग्रभाग है वो लाल, थोड़ा सा लाल आभा है। माँ यशोदा के बार बार चुम्बिता का मुख कमल बिंब फल से अति मनोहर। कृष्ण के अधर को, ओष्ठ को मैया यशोदा चुम्बन करती हैं, विशेष करके ब्रज गोपियां। इस ये जो कहने से तात्पर्य क्या है? अर्थात इसके भी ऐसे इच्छा हो रही है, मैं भी कृष्ण को अधर चुम्बन करूं। लोभ बढ़ रहा है, कृष्ण के अधर अष्टों को चुम्बन दास नहीं कर सकते, सखा भी ऐसे नहीं करते, या वात्सल्य हो या मधुर हो, दोनों कर चुम्बन करने पर भी उसका भाव अलग अलग है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, आपके ये परम मनोहर और अनुभूयमान, कभी उनका अनुभूति नहीं किया, और अनिर्वचनीय, जो वचन के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता है, ऐसे आपका सौंदर्य वो वर्णन कर रहे हैं। इसके दिग्दर्शन टीका में गुरुदेव कह रहे हैं, मुनि के स्तव स्तुति सुनकर के मानो भगवान प्रसन्न हो गए। कहते मुनि, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वर मांग लो। तो कहते प्रभु, आप वरदान में सर्वश्रेष्ठ है, वर देने में मुझे और कुछ वर नहीं चाहिए। आप देना ही चाहते हैं, क्या चाहिए? वो अपने ध्यान युग में जो देखा, इदंते गोपुरनाथ गोपाल बालम, अपने हृदय में स्फूर्ति हुए जो गोपाल बाल, जिसके मुख कमल अनिर्वचनीय सौंदर्य के आधार है। और वो बाल गोपाल कैसे है? अव्यक्त, जिसको प्राकृत
शब्द के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और कहे आवृतम, मुख कमल आवृत है, कैसे? घुंघराले केश के द्वारा। ऐसे ही आपका मुख कमल काले काले स्निग्ध लोहिता कुटिल केश के द्वारा अच्छा लगता है। आपके मुख कमल को भौरे क्या किया? आच्छादन कर रखा है। ऐसे मेरे हृदय में प्रकट हो। अब थोड़ा बांग्ला में। सत्यव्रत मुनि स्तब করছেন, স্তবের প্রভাবে ওনার যে হৃদয়ত ভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ হচ্ছে। প্রথমে শুরু করলেন দাস্য রস দিয়ে, নমামিশ্বরম, কিন্তু ওনার যে স্তব স্তুতি এতে দাস্য রস বলে মনে হচ্ছে না। এখন উনি কি করছেন? ইদন্তে বপুরনাথ গোপাল বালম, আপনার যে মুখ কমল একটি বলছে সৌন্দর্যের আকর, যাকে কোনো প্রকার প্রাকৃত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, সম্ভব না। এখানে ইদন্তে বপুরনাথ গোপাল বালম, ইদন্তে মুখাম্বজম অব্যক্ত নীলই, কারো যদি কেশ নীল রঙের হয় আর খুব স্নিগ্ধ, মোটা না, খুব পাতলা, খুব নরম, আর যদি কেশের অগ্রভাগ লাল হয় তাহলে উনি পরম সুন্দর হবেন। কৃষ্ণের ওই রকম। উনার আবার কি কুঞ্চিত কেশ, আরো সৌন্দর্যের প্রতীক। সত্যব্রত মুনি স্তুতি করছেন, কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েছেন। ভগবান প্রসন্ন হয়ে বলছে, মুনি তুমি কিছু বর মেগে নাও, তোমার স্তুতিতে আমি খুব প্রসন্ন হয়েছি। বলছে, প্রভু যত লোক জগতে বর দিতে পারে তার মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, আমার অন্য কোনো বরের প্রয়োজন নাই। ওনার হৃদয়ে ধ্যান যোগের দ্বারা যে কৃষ্ণের রূপ স্ফূর্তি হয়েছে, অনন্য সৌন্দর্যের আকর, ওকে দর্শন করতে চাচ্ছি। এখানে উনি কি বলছেন? মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব রত্রাধরম মে মনসা বিরাস্তাম অলং লক্ষ্য লাভই। মা যশোদা কি করেন? কৃষ্ণের মুখকে বারবার চুম্বন করেন। আর কে করেন? ব্রজগোপীগণ। এখানে টিকাকারগণ বলছেন এর তাৎপর্য কি? আমার ইচ্ছা আছে আমি এরকম চুম্বন করি। আর একটু জোরে বাজাও ঘন্টা। আর কি বলছেন? ওরাও ইচ্ছা আছে আমিও চুম্বন করি। কৃষ্ণের মুখ কমলকে কোন দাস চুম্বন করতে পারে না। কে করতে পারেন? মা করেন বাৎসল্য রস, আর গোপীগণ শৃঙ্গার রস। কিন্তু দুইজনে চুম্বন করলেও দুইজনের ভাবনা আলাদা, পৃথক পৃথক। ये कैसे संभव होगा? कृष्ण को मुक्त लालसा तो हो रही है, बोले क्या मेरी दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? भजन के प्रभाव से कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। भजन करते करते धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती जाएगी। भजन में अनर्थ दूर होगा। जब तक निष्ठा न हो तब तक पतन का डर रहता है। निष्ठा आ जाए पतन का संभावना बहुत कम है। निष्ठा के पूर्वे अनर्थ निवृत्ति एवं निष्ठा उसके पूर्व में स्थिति है, उसको ब्रह्म की स्थिति कहा जाता है। उसी से लोक का पतन होता है, साधक का। निष्ठा में पतन नहीं होता है ऐसे बात नहीं है, होता बहुत कम है। निष्ठा कैसे होगी बता रहे हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र अर्थात अनर्थ, अमंगल। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा करना पड़ेगा। तब क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके, जिनकी स्तुति
उत्तम उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है, ऐसे उत्तम श्लोक के चरण में निष्ठा होगी। अब प्रश्न हो सकता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब प्राय करके अनर्थ दूर हो गया, नित्यम भागवत, प्रतिदिन भागवत की सेवा करना पड़ेगा। कौन से भागवत है? भागवत दो प्रकार के हैं, एक ग्रंथ भागवत, एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत भी दो प्रकार, श्री चैतन्य भागवत, श्रीमद् भागवत। श्री चैतन्य भागवत में मेनली श्रीमन महाप्रभु लीला है, और श्रीमद् भागवत में मेनली श्री कृष्ण की लीला है। यद्यपि हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम, लेकिन जब तक महाप्रभु कृपा न हो, जब तक नवद्वीप धाम की कृपा न हो, वैधाम कृपा नहीं मिलेगी। जब तक महाप्रभु कृपा न हो, कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी। बताया, आराधितो नववनम ब्रजकाननन्ते, नाराधितो नववनम ब्रज एव दूरे, आराधितो द्विजसुतो ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुत न तवेह कृष्ण। आराधितो नववनम, नववन अर्थात नवद्वीप धाम। श्रीमती राधा ठाकुरानी कृष्ण को कंट्रोल करने के लिए अपने हृदय से नए रूप में प्रकट करने के कारण नवद्वीप को नववन कहा गया। आराधितो नववनम ब्रजकाननन्ते, यदि कोई नववन की आराधना करे तब क्या होगा? उनको ब्रजकानन में उनको स्थान मिलेगा। नाराधितो नववनम ब्रज एव दूरे, तो ये कहते क्या जरूरत है नववन की आराधना? हम क्या करेंगे? हम ब्रज के प्रेम चाहिए। बोले ब्रज एव दूरे, ब्रज उनके लिए बहुत दूर है। आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, कोई जी द्विजसुत ब्राह्मण के बेटा का आराधना करते हैं, क्या होगा? आराधितो द्विजसुत ब्रजनागरस्ते, तब ब्रज के जो कृष्ण नागर के रूप में यानी तरवर के रूप में प्राप्त करेगा। द्विजसुत का क्या है अर्थ? द्वि माने दो, ज माने जन्म, अर्थात ब्राह्मण जिनके दो बार जन्म है। पहले हमारे का शुक्र जन्म है माँ बाप से, उसके बाद सावित्र जन्म, उसके बाद दैक्ष जन्म। ये क्या है? ये जिनका दो बार जन्म हुआ, पहले माँ बाप से, उसके बाद ये गुरु हो, पुरोहित हो, आचार्य, उनके जो उपवीत संस्कार होता है उसको सावित्र जन्म कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र क्षत्रिय कुल को अलंकृत किया। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र वैश्य कुल को या गोप कुल को अलंकृत किया। प्रेम पुरुषोत्तम गौरचंद्र ब्राह्मण कुल को अलंकृत किया। इसलिए आराधितो द्विजसुतो ब्रजनागरस्ते, नाराधितो द्विजसुतो न तवेह कृष्ण। क्या जरूरत महाप्रभु के आराधना करने की? कोई जरूरत नहीं, हम ऐसे कर लेंगे तो कभी कभी कश्मीर काल में भी नहीं होगा। इसलिए नववन की आराधना, तब कृष्ण ब्रज की आराधना। ऐसे ही पहले चैतन्य भागवत की कृपा, तब श्रीमद् भागवत की कृपा। श्रीमद् भागवत की कृपा चैतन्य भागवत के कृपा के ऊपर निर्भर है, और ब्रजधाम की कृपा नवद्वीप धाम की कृपा के ऊपर निर्भर है। वर्तमान समय में पूरा विश्व में बहुत इंटेलेक्चुअल जायंट बच्चा पैदा हो रहा है। कोई आज नहीं, काल नहीं, परसों वर्षों पूछेगा हम चैतन्य भागवत पढ़े ही नहीं, नवद्वीप गए ही नहीं, तो मुझे प्रेम नहीं मिलेगा? प्रश्न हो सकता है। यदि कि देखो ब्रज में उनकी निष्ठा है, इसका अर्थ पहले पहले जन्म में नवद्वीप की कृपा लाभ कर चुके हैं और वहां पर कृपा लाभ कर चुके, तभी ये नवद्वीप धाम है, वहां पर कृपा से तब ब्रज में जन्म हुआ। ये ऐसे सामंजस्य करना पड़ेगा। अब थोड़ा बांग्ला में बोलছে, भजन करते करते निष्ठा अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, यदि निष्ठा हो जाए पतनेर संभावना खूब कम। अनर्थ निवृत्ति एवं निष्ठार माझखाने
একটা সূক্ষ্ম স্থিতি, তাকে ব্রাহ্মী স্থিতি বলা হয়। ওই সময়ে পতনের সম্ভাবনা, ওইখান থেকে পতন হয়। নিষ্ঠা হলে পতন হবে না কখনো এরকম কথা নয়, কিন্তু খুব কম। নিষ্ঠা কিভাবে হবে বলছে, নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী। নষ্ট প্রায়েষু অভদ্রেষু, অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল, অনর্থ প্রায় দূর হয়ে গেছে। কিভাবে হবে? নিত্যম ভাগবত সেবয়া, প্রতিদিন ভাগবত শ্রবণ সেবা করতে হবে। তাহলেই যার স্তুতি উত্তম উত্তম শ্লোকের দ্বারা করা হয় তার চরণে নিষ্ঠা হবে। ভগবানের স্তুতি উত্তম উত্তম শ্লোকে করার জন্য ভগবানের এক নাম উত্তম শ্লোক। নিত্যম ভাগবত সেবয়া, ভাগবত আবার দু প্রকার, চৈতন্য ভাগবত, শ্রীমদ ভাগবত। চৈতন্য ভাগবতের কৃপাতে শ্রীমদ ভাগবতের কৃপা হবে। আর যদি চৈতন্য ভাগবতের কৃপা না হয়, শ্রীমদ ভাগবত কখনো কৃপা করবেন না। বলতে আরাধিত নববনম ব্রজকাননন্তে নারাধিত নববনম ব্রজ এব দূরে আরাধিত দ্বিজসুত ব্রজনাগরস্তে নারাধিত দ্বিজসুত ন তবেহ কৃষ্ণ। যদি কেউ নবদ্বীপ ধামের আরাধনা করেন, নববন মানে শ্রীমতী রাধা ঠাকুরানী, নিজের প্রাণ প্রিয়তমকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করার মানসে উনি নিজের হৃদয় থেকে নববন বা নবদ্বীপকে প্রকট করেছেন, যেন ওকে নববন বলা হচ্ছে। আরাধিত নববনম ব্রজে এব দূরে, নববনের আরাধনা করলে পরে কি হবে? ব্রজকান অর্থাৎ ব্রজকে লাভ করবে। যদি নবদ্বীপ ধামের আরাধনা না করা হয় তাহলে ব্রজের কৃপা মিলবে না। আজ যদি কেউ দ্বিজসুত, জানি ব্রাহ্মণ বালক, ব্রাহ্মণ পুত্র অর্থাৎ শ্রীমন মহাপ্রভু মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় কুলকে অলঙ্কৃত করেছেন, লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণচন্দ্র বৈশ্য কুলকে বা গোপ কুলকে অলঙ্কৃত করেছেন, প্রেম পুরুষোত্তম গৌরচন্দ্র উনি ব্রাহ্মণ কুলকে অলঙ্কৃত করেছেন। এই জন্য মহাপ্রভুকে দ্বিজসুত বলা হচ্ছে। দ্বিজ মানে দ্বি মানে দুই, জ মানে জন্ম, দুবার জন্ম হয়, যাদের উপনয়ন সংস্কার হয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনজনের উপনয়ন সংস্কার হয়, শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার বিধি শাস্ত্রে নাই, কিন্তু দৈব বর্ণাশ্রমে পৌরসব ব্যবস্থা আছে, সাধারণ রূপে এরকম। আর এই যে যাদের তিনজনের উপনয়ন সংস্কার হয় তার মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য দ্বিজসুত বলা তাৎপর্য ব্রাহ্মণ বালক। যদি কেউ দ্বিজসুতের আরাধনা করেন তাহলে কৃষ্ণকে নাগর রূপে নিজের প্রাণ প্রিয়তম রূপে লাভ করবেন। যদি মহাপ্রভু আরাধনা না করা হয় কৃষ্ণ কখনো নাগর রূপে কেউ লাভ করতে পারবে না। নষ্ট নিত্যম ভাগবত সেবয়া। আবার ভাগবত দুই প্রকার বললাম, গ্রন্থ ভাগবত, ভক্ত ভাগবত। আর গ্রন্থ ভাগবত দুই প্রকার বললাম, আর ভক্ত ভাগবত আবার তিন প্রকার। যতক্ষণ পর্যন্ত ভক্ত ভাগবতের কৃপা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রন্থ ভাগবতের কৃপা হবে না। ভক্ত ভাগবত তিন प्रकार के हैं, मूर्छित कषाय, निर्धुत कषाय, प्राप्त पार्षद भागवत देह। मूर्छित कषाय अर्थात कषाय माने दोष আছে किंतु लेटेंट पोजीशन में है, मूर्छित रूप में है, बेहोश रूप पड़ा हुआ है। और निर्धुत कषाय जिनके दोष संपूर्ण भूल गया है। तीसरा प्राप्त पार्षद भागवत देह, जिनको भगवत परिकर का शरीर मिला है। कैसे उदाहरण देकर समझा रहा हूं। मूर्छित कषाय, नारद ऋषि जब दासी के पुत्र में आए थे, अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के अभिशाप से उनको गंधर्व होना पड़ा, फिर दासी पुत्र होना पड़ा, क्योंकि भजन करना चाहते हैं, संसार निर्वाह नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अभिशाप दिया। वर्तमान समय में भी किसी का बच्चा भजन करना चाहे, माता पिता का मनो सिर पर बाज गिर गया। दूसरे लड़के छेड़खानी करे, शराब पिए, डाकू डाले, कोई बात नहीं,
यदि गौड़िया मठ के भक्त बने, मठ में आने लगे, बस माँ बाप का दिमाग खराब हो गया। ऐसी दिखाया ब्रह्मा का दिमाग खराब हो गया, नहीं करने दिया बेटा को भजन वन नहीं। फिर गंधर्व बना, फिर दासी पुत्र बने। फिर दासी पुत्र होकर के मैया मुझे मता मोरे प्रीति करे ये बड़ो बंधवन, मैया मुझे इतनी प्यार करती है, बंधन है, ये बंधन मुझे कब छूटे। सब कुछ समय के अनुसार होता है। प्लीज डोंट एंटर इन ट्रांस, वी आर इन गोवर्धन नॉट इन फ्रांस। प्लीज डोंट एंटर इन ट्रांस, वी आर इन गोवर्धन नॉट इन फ्रांस। क्या हुआ बताया, मूर्छित कसाय। तो नारद बोले ये कब मैया से छुटकारा मिले। जो भी जगत में आते हैं उनको एक दिन जगत छोड़ के जाना पड़ेगा। मैया शाम के समय दूध दोहने गई, सांप ने दंशन किया, मर गई। बोले बहुत अच्छा हुआ, मेरा बंधन छूट गया। माँ की दाह संस्कार के लिए भी सोचा नहीं, चले गए वन में। वनस्तु सात्विक वासम, वन में निवास करूंगा, ये नगर में इसमें कहीं रहूंगा नहीं। एक बार भगवान दर्शन दिया, जैसे विद्युत कंते बिजली कंते ऐसे सेकंडों के लिए। फिर हाउताश करने लगे, दैववाणी हुआ, आकाशवाणी हुई, हे नारद अब तुम्हें इस जन्म में दर्शन नहीं मिलेगा, तुमने पहले ही गलती कर दिया। तुम वनवास की आशा किया, वनवास सात्विक वास है, लेकिन साधु संग निर्गुण है। तुम साधु संग के लिए वांछा नहीं किया, तुम वनवास के लिए वांछा के, इसलिए इस जन्म में दर्शन नहीं मिले। इसलिए वो जो वनवास की इच्छा, मूर्छित कसाय, अब अपने निर्धूत कसाय दो संपूर्ण रूप में धुल गया। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को ब्रह्म शाप लगा कि उनको 7 दिन में तक्षक दंशन से मृत्यु होगी, चिंता नहीं, अभी तो मरना ही है। सबको पूछा क्या किया जाए, बोले मैं तो विषय प्रमत्त हो गया था, कोई कर्म करो, योग करो, ध्यान करो, भी कर रहे हैं विभिन्न प्रकार, नाना मुनि नाना मत, मेनी मैन मेनी माइंड्स, अब सब बोल रहे हैं। इतने में व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं। संपूर्ण दिग्वसन, चारों विषय जिनके वसन है, जानी विवस्त्र, देखने में अत्यंत सुंदर श्यामवर्ण। उनके पिता श्री व्यासदेव भी हैं, उनके दादा श्री पराशर ऋषि भी है, बहुत से ऋषि हैं। जब आ रहे हैं उसे देख करके गांव के बच्चे लोग, ये पागल है क्या, उसके बाद धूल झोंक रहे हैं, ऐसा कोई परवाह नहीं। जब यह बच्चे लोग पीछे पीछे धूल झोंकते हुए आए, जब अंदर आए सब मिलकर उनको सबसे अच्छा जो आसन, ऊंचे आसन बैठा दिया। देखते बच्चे लोग भागे, आ रही साधारण व्यक्ति नहीं, भाग गए। उनके अंदर कोई कसाय नहीं है। उनको ये सुनयना एवं जनक महाराज के बीच में बैठा दिया, चुपचाप निर्विकार। नारद तो खड़े हो गए, मैं नहीं बैठूंगा, उनका कोई विकार नहीं है। ये निर्धूत कसाय संपूर्ण रूप में वॉश आउट हो गया है। और प्राप्त पार्षद भागवत देह, जिनके भगवत के परिकर तो मिला है। नारद ऋषि जासीपुत्र के बाद जब उनको आकाशवाणी हुआ, जब शरीर छोड़ा, उसके बाद उनको परिकर का शरीर मिला। उसमें कोई रोक टोक नहीं, किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी धाम में जा सकते हैं। ऐसे हम लोग जब भजन करते करते हम लोग को जब भगवत परिकर शरीर मिलेगा, हम लोग भी किसी भी ब्रह्मांड में किसी स्थिति में जा सकते हैं। ऐसे 3 क्या है, भक्त भागवत, इनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब थोड़ा बांग्ला में आगे बोललाम। ग्रंथ भागवत 2 प्रकार, चैतन्य मूर्छित कसाय, कसाय माने दोष आछे किंतु मूर्छित है, अज्ञान है आछे। যখন নারদ ঋষি নিজের পিতা ঠাকুরের অভিশাপে
প্রথম হলেন গন্ধর্ব, তারপর দাসীপুত্র, ওটাও গন্ধর্বতে অভিশাপের। কেন? ব্রহ্মা চাচ্ছিলেন নারদ যেন সৃষ্টি কাজে লিপ্ত হয়, উনি বলেন না, আমার এই শরীর ভজন করার জন্য। জগতের লোকের যদি কারো ছেলে ভজন করতে চায়, গৌড়ীয় মঠে আসে, তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। যদি তার ছেলে মদ খায়, চুরি করে, অন্য মেয়েদের সঙ্গে রেপ করে, কোনো দোষ নাই। এই ভজন করতে আসলেই মা বাবার মাথায় বাজ পড়ে যায়। তো ওখানে ওরকম ব্রহ্মাজির এরকম, ব্রহ্মাজি জগতে শিক্ষা দিচ্ছেন, উনি আমাদের আদি গুরু। লোকে এরকম হবে দেখানোর জন্য নিজে দেখাচ্ছেন। তো কি হলো, যখন দাসী পুত্র, মা সবসময় কোলে নিলে ই করবে, চুম্বন করবে, বলছেন মাতা মোরে প্রীতি করে এমোর বন্ধন। মা আমাকে এত প্রীতি করছিল, বন্ধন কবে মায়ের থেকে ছুটকারা পাই আমি। জগতে যে আসে জাতস্যই ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য, আর মৃত্যু জন্ম বতাঙ্গির দেহন সহ যায়, আসে জন্মতেই হবে। একদিন নারদ ঠাকুরের মা, উনি কি করেছেন, সন্ধ্যের সময় দুধ দুইতে গিয়েছেন, সাপ দংশনে মারা গেছেন। মায়ের দাহ সংস্কার করলো না, বলে খুব ভালো হয়েছে, চলে গেলেন বনে। কেন? বনস্তু সাত্বিক বাসম নগর কি রাজসিক, দ্রুত সদর নাম তামস, যেটা পাশা জুয়া খেলা হয়, তামস। আর সিটি হলো রাজস, বন হলো সাত্বিক। ভজন পরিপক্ষে একবার ভগবান দর্শন দিলেন, যেমন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়, ওই সামান্য 1 মিনিট সেকেন্ডের জন্য। আর দর্শন হচ্ছে হাই হাই করছেন। দৈববাণী হলো নারদ, আর এই জন্মে আমার দর্শন পাবে না। তুমি প্রথমেই ভুল করেছ, তুমি সাধু সঙ্গের জন্য চেষ্টা করো নাই, বনবাসের চেষ্টা করেছ। সাধু সঙ্গ নির্গুণ, আর ভগবান হলেন নির্গুণ, সত্য রজতমের অতীত, এই জন্য আর দর্শন হবে না। এই যে ওখানে বনবাস করার ইচ্ছা, সাধু সঙ্গ করার ইচ্ছা নয়, এটাই হলো কি মূর্ছিত কষায়। এরপর নির্ধূত কষায়। নির্ধূত কষায় বলতে কি, দোষ সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। যেমন সুখদেব গোস্বামী যখন পরীক্ষিত মহারাজকে ব্রহ্মসাপ লেগেছে, বলছে নানা মুনি নানা মত, বিভিন্ন প্রকার মুনি ঋষিরা বিভিন্ন প্রকার উপদেশ করছেন, কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না। বছরে কি হলো, সুখদেব গোস্বামী আসছেন, সম্পূর্ণ দিক বসন বিবস্ত্র, আর ওনাকে আসতে দেখে গ্রামের ছেলে, পাগল নাকি, দেখতে তো অত্যন্ত সুন্দর, কাপড় পরে না কেন, দুলা ফেকছে, ছোট ছোট কাঁকড় ফেকছে, কোনো পরোয়া নাই। যখন এসে প্রবেশ করলেন, ওখানে ওনার পিতা ঠাকুর ব্যাসদেব ছিলেন, পিতামহ পরাশর ছিলেন, অনেক ঋষিমুনি ছিলেন। সবাই মিলে ওনাকে সবচেয়ে উচ্চ আসনে বসিয়ে দিলেন। দেখে ছেলে মিলে বাড়ি ফিরে বা সাধারণ ব্যক্তি পালালো ওখান থেকে। ওনার মধ্যে কোনো কষায় নাই, দোষ নাই। ওনাকে পরীক্ষা করার জন্য কি করা হলো, জনক মহারাজ আর সুনয়না দুজনের মাঝে বসে চুপচাপ নির্বিকার বসে আছেন। নারদ সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন, বাবা এখানেই বসতে পারবো না, ওনার কোনো বিকার নাই, তা নির্ধূত কষায়। এরপরে কি হলো, প্রাপ্ত পার্ষদ ভাগবত দেহ। যখন নারদের দাসীপুত্রের শরীর ছুটে গেল, দেহান্তের পর উনি পরিকর শরীর লাভ করলেন। পরিকর শরীর লাভ করলে যে কোনো ব্রহ্মাণ্ডে যে কোনো সময় যেতে পারে। এরকম হলে কি হবে, নিষ্ঠা হবে। নিষ্ঠার পর আর পতনের কোনো সম্ভাবনা নাই। এই যে কৃষ্ণ, এই যে বলা कहा जा रहा है कि कृष्ण के अधरस को पान करना, गोपियां करे देखो, ये हम ही लोग इसका उदाहरण है। केवल अधरसुदा पान कर लें तो क्या होगा, सब लोग तो ललचाते हैं। कृष्ण के अधरस तो सबसे सुंदर है। कृष्ण भी किसी के अधर को चुम्बन करने ललचते हैं तो कितने सुंदरी होंगी। गोपियां कहे देखो, उद्धव संदेश में कह रहे हैं गोपियां, बोले देखो कृष्ण कैसे बहरा जैसे निष्ठुर है, उसका ज्वलंत उदाहरण है। इन दोनों को ऑफ करो,
ये दोनों कौन जलाया? आंख में लगता है, कौन जलाया? जाओ बंद करो, उसको काट दो, लोग आंख में लगता है। और देखो कृष्ण को भविष्य का पता था। स्वकीय अधर सुधान साम महीनीन पायिता। और देखो बोले हम तो छोड़ के चले जाएंगे, ये लोग विरह तड़प तड़प करके मरेगी। हमारे ऑफिस क्या है? सुधा अमृत, अमृत पान करने पर लोग मरते नहीं। बोले ऐसे में मुखामृत पान करा दूंगा, ये मरेगी, तड़पता रहेगा, मुझे आनंद होगा। गोपियां कह रही है उद्धव संदेश में, देखो बोले फिर मैं इनको छोड़ करके मथुरा द्वारका चला जाऊंगा, अगर इनको अधर सुधा पान न कराओ मेरे विरह मर जाएगा, इसलिए एक बार अधर सुधा पान करा दिया। कृष्ण के जो ओष्ठ है, नेत्र है, मुंह है, हाथी है, वो सब पुष्पवान है। एक बार हृदय में आ जाए कभी निकलेगा नहीं। बोले देखो ये निष्ठुर बहलिया जैसा है। बहलिया क्या करता है? पशु को मार करके तड़पाता है। गोपिया का नेह किंग बध, तो तुम जैसे ही कर रहे हो, यह बद नहीं है। अब गोपीगण की বলছেন উদ্ধব সন্দেশে দেখো সকলেই কৃষ্ণের অধর সুধা পান করতে চায়, আর কৃষ্ণ যদি কারো অধর সুধা পান করতে যান কত সুন্দরী হবেন। অর্থাৎ শ্রীমতী রাধা ঠাকুরের কথা ইঙ্গিতে বলা হচ্ছে। গোপীগণ উদ্ধবকে বলছেন দেখো উদ্ধব, এই কৃষ্ণ শ্যামসুন্দরকে ও জানতো যে একদিন ও ছেড়ে আমরাকে চলে যাবে, আমরা ভোলি ভালি গোপী কিছু বুঝি নাই। বলছি যদি আমি চলে যাই মথুরা এবং দ্বারকা, এরা তো আমার বিরহে মারা যাবে, এই জন্য না মরে এমন ব্যবস্থা করতে তড়পায়, ছটপট করে। সকৃত অধর সুধা মোহিনীম সাং পায়িতা, একবার কি করলো জোর করে অধর সুধা পান করিয়ে দিল। সুধা মানে অমৃত, অমৃত পান করলে কেউ মরবে না। বলে একবার পান করে দিয়েছে, বলে যা কি করবে ছটপট ছটপট করে আনন্দ হবে। বলে নিষ্ঠুর ব্যাধের মতো, ব্যাধরা কি করে? বলে একবারে মারবে না, মেরে দিলে তিন ছটপটাচ্ছে, আবার অন্যকে মারছে। যেমন চৈতন্য চরিতামৃতে মৃগারীর কথা বলা হয়েছে, ওই রকম। इधर दिखा रहे हैं सत्यव्रत मुनि दासरस से प्रार्थना आरंभ कर वात्सल में प्रवेश का प्राप्त करने का लोग से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रसंग में एक बात बता देता हूं, एक है सत्यव्रत मुनि, एक है सत्यव्रत राजा। दोनों के एक व्यक्ति हैं। जो सत्यव्रत राजा जो मत्स्य अवतार में भगवान मत्स्य के रूप में उनको दर्शन दिया, गए नहाने के, छोटी सी मछली कमंडल में आ गए, ले आए, एक थाली में दिया तुरंत भर गया, बड़े बर्तन तुरंत भर गया, तालाब में दिया पूरा भर गया, नदी में पूरा भर गया। क्या अद्भुत मछली है। इस समुद्र में छोड़ा बता, देखो कुछ दिनों में प्रलय होने वाला है, जितने भी बीज है सब लेके तुम आ जाना, नाव लेके मेरे सिंह में बांध देना। एक है सत्यव्रत मुनि और एक है ये सत्यव्रत राजा। दोनों के एक व्यक्ति के अलग अलग है, इसमें कोई भी कोई क्लियर करके नहीं बताया। हो सकता है नाम एक है, व्यक्ति अलग अलग है, परंतु यदि कोई भी टीकाकार इसके बारे में विशेष रूप में कोई वर्णन नहीं किया। अब कि वात्सल्य में प्रवेश लोग से प्रार्थना कर रहे हैं, इसे प्रार्थना उपासना करना पड़ेगा। उपासना दो प्रकार है, एक मंत्रमयी, एक सारसिकी। मंत्रमयी अर्थात कृष्ण की एक ही लीला को बार बार रूप स्मरण करना मंत्रमयी। सारसिकी अर्थात जैसे माला जपते हैं, माला में बहुत सी मनिया है, जब कृष्ण की लीला एक के बाद एक हृदय स्फूर्ति होता रहेगा, परिणाम करते हुए उनको सारसिक उपासना कहा गया है। और सारसिक उपासना को ही रागानुगा या लोकमयी भक्ति कहते हैं।
এখন কি বলছেন? সত্যব্রত মুনি দাসরস দিয়ে প্রার্থনা করে বাৎসল্য রসের দিকে আগে বাড়ছেন। সত্যব্রত মুনি এবং সত্যব্রত রাজা দুনো কি একই ব্যক্তি কি আলাদা? इसमें বিশেষ কেউ কোনো ভাব বর্ণন করেন নাই। যে সত্যব্রত রাজা উনি মৎস্য অবতারের সঙ্গে যুক্ত আছেন, আর সত্যব্রত মুনি দামোদর অষ্টক, দুজন কি এক ব্যক্তি না? কিছু কোনো শাস্ত্রে কোনো বর্ণন নাই। এই লাভ করতে হলে ভগবান উপাসনা করতে, উপাসনা দুই প্রকার, মন্ত্রময়ী এবং সারসিকী। মন্ত্রময়ী কি? যখন হরিনাম করতে করতে বা চিন্তন করতে করতে, স্মরণ করতে করতে সবসময় একই লীলার হৃদয় স্ফূর্তি হচ্ছে, তাকে বলা হয় মন্ত্রময়ী উপাসনা। যখন ফুলের মালা, অনেক ফুল আছে, যখন কৃষ্ণের একটা তো একটা লীলা স্ফূর্তি হতে থাকবে হরিনাম করতে করতে, তাকে বলা হয় কি? স্বারসিকী। এই সারসিকী উপাসনাকেই রাগানুগা বা লোমময়ী ভক্তি বলা হয়। তো এখানে কি বলছেন? অলংলক্ষ লাভই, আমার কোনো আর অন্য বরের দরকার নাই। আজ এই পর্যন্ত থাক। হরে কৃষ্ণ। বঞ্ছা কল্পতরু ভস্য কৃপা সিন্ধু উত্তম উত্তম শ্লোকের দ্বারা স্তুতি করা হয়। ব্যাস, এখন মহাপ্রসাদের পরে আমরা প্রথমে যাব হরিদেব, তারপর সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটি, গৌর নিতাই গৌর আর চক্রেশ্বর মহাদেব। তারপরে আসবো আমরা কোথায়? मुखारविंद। सबसे पहले हरिदेव, उसके उपरांत सनातन गोसाई, भजन कुटी, गौर निताई, चक्रेश्वर महादेव, आखिर में आएंगे मुखारविंद। सब पास पास में है, 2 कदम। आफ्टर ब्रेकफास्ट प्रसाद, first we proceed for Haridev darshan. If you do parikrama not taken darshan of Haridev, our parikrama will not be complete, not be perfect. After they go to Bhajan Kuti of Sanatan Goswami, Chakreshwar Mahadev, Nitai Gauranga, and at last Mukharavinda. Hare Krishna. और कल के एकादशी, कल के हमारे गोवर्धन बड़ परिक्रमा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। चलो।